हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2B का एग्जांपल नंबर 15 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो एग्जांपल होगा, इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल होगा। इसके बाद हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ 3x पावर 4 माइनस 15x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 30 इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमको एक पॉलिनोमियल दिया गया है। इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस गिवन है और बाकी के बचे हुए जीरोस को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिया है ना ऑब्टेन ऑल जीरोस, तो दो गिवन है ऑलरेडी पहले से, बाकी के बचे हुए फाइंड करना है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, अब जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसका डिग्री 4 है, तो जितना डिग्री होता है उतने ही जीरोस होते हैं, तो इसके 4 जीरोस होंगे। 4 जीरोस में से हमको 2 जीरोस गिवन है, बाकी के बचे हुए 2 जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, और ये जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 14 के सिमिलर ही है। ठीक है, वहां भी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था जिसमें से 2 जीरोस गिवन था, बाकी के बचे हुए 2 जीरोस फाइंड करना था। और ये भी क्या है, बाई क्वाड्रेटिक, जिसका डिग्री 4 होता है उसको क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन इसका। तो पॉलिनोमियल को कुछ एज्यूम कर लेते हैं, लेट fx मान लेते हैं। लेट fx इज इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस 15x क्यूब। ठीक है, ये पॉलिनोमियल गिवन है। अब ध्यान से देखेंगे, इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस गिवन है, बाकी के बचे हुए 2 जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जीरोस से फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पे हो जाएगा x माइनस रूट 5/3 फैक्टर हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा x प्लस रूट 5/3, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो लिखेंगे यहां पे सिंस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 एंड माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 are the zeros of fx। therefore यहां से हम बोल सकते हैं कि x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 एंड अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 आर द फैक्टर्स ऑफ fx। ठीक है, fx का क्या होगा, फैक्टर होगा। अब ध्यान से देखेंगे, यहां पे एक से अधिक फैक्टर्स हैं fx के, तो अगर एक से अधिक फैक्टर्स होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमको पॉलिनोमियल आता है, वो भी पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल का क्या होता है, फैक्टर होता है। ठीक है ना, चलिए तो यहां से लिख सकते हैं ऑल्सो। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। ठीक है, ये जो स्क्वायर रूट है 5 और 3 दोनों पे है, इसलिए साथ में लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, 5/3। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो भी आएगा वो भी fx का फैक्टर होगा। तो इन दोनों को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्म का है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो यहां से हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो ये हो जाएगा 5/3। जब इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5, यानी कि ये भी क्या होगा, फैक्टर ऑफ fx होगा, इज अ फैक्टर ऑफ fx। यहां तक क्लियर है? चलिए अब यहां पे ध्यान से देखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 5/3 जो है ये पूरा fx का फैक्टर है, यानी कि हमको इससे डिवाइड करना होगा इसको। ठीक है ना, इससे हम fx को डिवाइड करेंगे। लेकिन यहां पे ध्यान से देखेंगे, यहां पे डिवाइडेड अपॉन 3 है, तो क्या हम पूरे से डिवाइड करेंगे या केवल 3x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड करेंगे? तो यहां पे ध्यान से देखेंगे, अगर हम इसको लिखें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/3 कॉमन कर लिए, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इसका जीरोस फाइंड करने का कोशिश करेंगे तो जीरो से इक्वेट करेंगे, और जब जीरो से इक्वेट करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 3 है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0 ही होता है। तो लास्टली हम इसका 0 निकाले या 3x स्क्वायर माइनस 5 का 0 निकाले, दोनों क्या आएगा, सेम 0 आएगा। यानी कि 1/3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5 का जो भी 0 आएगा वही 0 3x स्क्वायर माइनस 5 का भी 0 होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 जीरोस होंगे, तो इसके भी 2 जीरो आएंगे, इसके भी 2 जीरो आएंगे, तो दोनों के जो जीरोस होंगे वो सेम होंगे। और वैसे भी हम बताए थे कि सेम जीरोस के कई सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं। ठीक है ना, वहां पे हम सिंपली क्या करते थे कि कांस्टेंट को कॉमन करते थे, तो यहाँ पे कांस्टेंट कॉमन है और बाकी के ये तो सेम है ना, 3x स्क्वायर माइनस 5 3x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, तो कांस्टेंट उधर जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो 0 ही फिर बन जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का 0 सेम होगा, इसीलिए इनके फैक्टर्स भी सेम होंगे।
इसीलिए इनके फैक्टर्स भी सेम होंगे। तो अगर फैक्टर्स सेम होगा तो हम इस पूरे से डिवाइड करें या फिर 3x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड करें, दोनों सेम है, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस 5/3 से हम डिवाइड करेंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए हम केवल किससे डिवाइड करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 5 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये भी क्या होगा, fx का फैक्टर ही होगा, क्योंकि जीरो सेम आ रहे हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 5 भी fx का फैक्टर होगा, ठीक है। तो इतना वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम गिवन fx को केवल 3x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड करेंगे। तो fx क्या है, 3x पावर 4 माइनस 15x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 30, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 से। इसका पहला टर्म क्या है, 3x पावर 4 है और ये 3x स्क्वायर है, डिवाइड करेंगे इसको तो केवल आएगा x स्क्वायर, और चेक कर लेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, ठीक है। ये ऑलरेडी पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x पावर 4, ठीक है ना, 4 हो जाएगा ना, और माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, और ध्यान रखेंगे कि माइनस 5x स्क्वायर को यहाँ पर नहीं लिख देंगे, ये x क्यूब वाला टर्म है, x स्क्वायर वाले टर्म के नीचे लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब नीचे वाले टर्म्स का साइन चेंज करते हैं, तो ये प्लस है, सही है ना, ठीक है। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, अब ये कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 13x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 18x स्क्वायर, और बाकी के बचे हुए टर्म एज इट इज नीचे आ जाएंगे, तो ये नीचे आ जाएगा माइनस 15x क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे तो प्लस होगा और प्लस 25x माइनस 30, क्लियर है। चलिए इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो माइनस 15x क्यूब को फिर से हम 3x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 15x क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, और माइनस 5 इंटू 5x 25x होगा, तो x वाले टर्म के नीचे लिखना है, यानी कि प्लस 25x, x वाले टर्म के नीचे साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल, ये एज इट इज नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस 30 बचेगा। अब फिर से 18x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 6, ठीक है ना, सही है, प्लस 6 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 18x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 30, ठीक है। तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। और रिमाइंडर 0 आता है क्यों, क्योंकि 3x स्क्वायर माइनस 5 इसका फैक्टर है। अब हम क्या करेंगे कि जो भी कोसेंट आया है, ठीक है ना, जो भी कोसेंट आया है इसका हम जीरोस फाइंड कर लेंगे तो बाकी के बचे हुए जीरोस मिल जाएंगे। तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिड टर्म लगाएंगे तो ये माइनस 2x माइनस 3x हो जाएगा प्लस 6, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x, तो x माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन दिख रहा है, x माइनस 2, तो x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 0 होगा और x माइनस 3 0 होगा, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 आएगा, ठीक है। तो दो जीरोस क्या आ गए, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। तो हम टोटल जीरोस पूछा था, तो देयरफॉर ऑल जीरोस ऑफ fx आर, ठीक है, ऑल जीरोस ऑफ fx आर, बाकी सॉरी पहले के दो जीरोस गिवन थे जो कि क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 और एक है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3, और आया क्या है बाकी के बचे हुए 2 एंड 3 आया है, ठीक है। तो चारों जीरोस हम यहाँ पे फाइंड कर लिए, टोटल जीरोस बोला था, चारों जीरो यहाँ पे मिल गए, क्लियर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, जस्ट एग्जांपल नंबर 14 के सिमिलर ही था। तो कैलकुलेशन में ध्यान रखेंगे कि कैसे करना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2018 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछ चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ पे इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल खत्म हो गए, अब नेक्स्ट वीडियो से हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।